बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हाईकोर्ट का अहम फैसला, 8% ब्याज समेत ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश। कर्मचारियों को 45 दिन के अंदर मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारियों सहायक अध्यापक के हित में बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि विकल्प न भरना ग्रेच्युटी न देने का आधार नहीं है। हाईकोर्ट ने सभी याचियों को 6 सप्ताह में 8% ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ ने शिखा शर्मा, मंजू कुमारी सहित 28 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि सहायक अध्यापक की 60 साल से पहले मृत्यु होने पर उसकी ग्रेच्युटी का भुगतान इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि उसने 60 साल में सेवानिवृत्त होने का विकल्प नहीं भरा था। हर किसान को मिलेगा 1 लाख रुपए का अनुदान। सिंचाई के लिए खेत में खुदवाएं तालाब। मानसून के आगाज के साथ ही भारत में खरीफ फसलों की खेती का काम शुरू हो चुका है। पानी की कमी के कारण कुछ राज्य खेती के लिए पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं, तो कुछ राज्यों में धरती में जल स्तर गिरता जा रहा है। ऐसी स्थिति में खेत तालाब योजना किसानों के लिए मसीहा बन रही है। ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ाने और खर्च कम करने के नजरिए से चलाई जा रही है। खेत तालाब योजना का उद्देश्य बारिश का पानी इकट्ठा करके खेती में सिंचाई को आसान बनाना है, जिसके लिए किसानों खेतों में ही तालाब खुदवाने के लिए 50% सब्सिडी दी जा रही है। बकरीद से पहले गोरखपुर कोलकाता के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। बकरीद से पहले गोरखपुर कोलकाता के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इससे गोरखपुर से कोलकाता और वापसी के यात्रियों को राहत मिलेगी। भारतीय रेलवे ने गोरखपुर से हावड़ा के बीच एक फेरा में स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा की। ये ट्रेन बकरीद से पहले चलाई जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा कि 03021/03022 नंबर की हावड़ा गोरखपुर हावड़ा स्पेशल एक्सप्रेस 7 जुलाई को हावड़ा से और 8 जुलाई को गोरखपुर से चलाई जाएगी। मथुरा में लगेगा देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। वाहनों के ईंधन का बनेगा विकल्प। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट मथुरा में लगेगा। इसके जरिए वैकल्पिक ऊर्जा का नया विकल्प तैयार होगा। आने वाले वक्त में वाहनों में ईंधन के लिए बेहतर विकल्प होगा। इससे देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान किया। इसका मकसद देश को दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन हब बनाना है। इसके तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मथुरा में पहले से मौजूद ऑयल रिफाइनरी के पास इस पर काम होगा। ये रिफाइनरी के लिए हाइड्रोजन की यूनिट के तौर पर काम करेगी। राजस्थान से आने वाली तेज हवाओं से पहले विंड एनर्जी बनेगी। इस विंड एनर्जी का इस्तेमाल ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में किया जाएगा। लखनऊ में मनेगा आजादी का अमृत महोत्सव। 1 हफ्ते भर लहराएंगे 7 लाख तिरंगे। स्वतंत्रता दिवस के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। लखनऊ में धूमधाम से आजादी का जश्न मनाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 से 17 अगस्त तक राजधानी में 7 लाख घरों व भवनों की छतों पर तिरंगा लहराएगा। इसके लिए एक झंडा निर्माण समूहों का गठन किया जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में झंडे की व्यवस्था और वितरण को लेकर प्रशासन के अधिकारियों ने रणनीति तैयार की है। विकास भवन में आयोजित बैठक में सीडीओ रिया केजरीवाल ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है। 14 जुलाई से शुरू कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। सीसीटीवी ड्रोन कैमरों की नजरों में रहेंगे भक्त। मेरठ में कांवड़ यात्रा की तैयारी तेजी से चल रही है। वेस्ट यूपी में आगामी 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी। इसी के चलते इलाके में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तों की जरूरतों और सुरक्षा के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। कांवड़ मार्ग को पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जाएगा और भक्तों की सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। कांवड़ यात्रा की तैयारियां अगले 2-3 दिन में पूरी हो जाएंगी और यात्रा 14 जुलाई से शुरू हो जाएगी। गोरखपुर जंक्शन से कम होंगी ट्रेन। नकहा से चलेंगी बढ़नी नौतनवा जाने वाली डेमू। गोरखपुर जंक्शन से ट्रेन का बोझ कम करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी तैयारी के क्रम में गोरखपुर से नौतनवा और बढ़नी जाने वाली डेमू नकहा स्टेशन से चलाने की तैयारी है। इसके लिए यहां नया प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। इसी प्लेटफॉर्म से डेमू बढ़नी और नौतनवा के लिए रवाना होगी। यूपी के नर्सिंग स्कूल के लिए होगी बीएससी संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 8000 सीट्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बन रहे सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजेस में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने के लिए बड़ा फैसला किया। इसके तहत प्रदेश में पहली बार बीएससी नर्सिंग की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। इसके जरिए प्रदेश के सरकारी और निजी बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में करीब 8000 छात्रों को प्रवेश मिलेगा। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई रखी गई है। छात्रों को केजीएमयू की वेबसाइट www.kgmu.org और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मिलने वाले लिंक पर आवेदन करना होगा।
ग्राम पंचायतों का होगा समुचित विकास, संपन्न लोगों की मदद लेगी सरकार। उन्नाव जिले की ग्राम पंचायतों का समुचित विकास कराने के लिए प्रदेश सरकार साधन संपन्न लोगों का सहयोग लेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू की है। सरकार आर्थिक रूप से मजबूत लोगों के साथ मिलकर उनकी मातृभूमि का विकास करेगी। देश विदेश में रहने वाले अधिकांश लोग किसी न किसी प्रकार से ग्रामीण परिवेश से जुड़े हैं। किसी के पूर्वज गाँव के थे तो कुछ स्वयं भी जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग दूसरे राज्यों में रह रहे हों या विदेश में, लेकिन उन्हें अभी भी गाँव के विकास की चिंता है। ये लोग गाँव के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। शासन ने ऐसे लोगों को सरकार का सहयोगी बनाने की तैयारी की है। स्वनिधि योजना, बेरोजगार युवाओं को सरकार से मिलेगी 10,000 रुपए की सहायता। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से किसानों, मजदूरों और बेरोजगार युवाओं के लिए कई तरह की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को जहां अपने व्यवसाय या खेतीबाड़ी आदि को उन्नत करने का अवसर मिलता है, वहीं युवा सरकारी सहायता से छोटा मोटा स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। इस योजना में यूपी सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं को 10,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ये योजना है पीएम स्वनिधि योजना। इसके तहत अब तक रेहड़ी पटरी वाले मजदूरों को मामूली ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन अब इसी कड़ी में बेरोजगार युवाओं को स्वनिधि योजना का लाभ मिल सकेगा। किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज होगा माफ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य के किसानों को आगे बढ़ाने और उनकी आय को दुगनी करने के लिए निरंतर रूप से कार्य कर रही है। बीते कुछ वर्षों में राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारे किसानों की हितकारी योजनाओं का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें यूपी किसान कर्ज राहत योजना प्रमुख योजना है। किसानों के ऊपर जो कर्ज का बोझ चल रहा है, उसे देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाते हुए यूपी किसान कर्ज राहत योजना को शुरू किया। इस कर्ज माफी योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से किसानों को कर्ज माफी का लाभ दिया जा रहा है, जिससे किसान अपने पुराने कर्ज से मुक्त हो सके और फिर से खेतीबाड़ी के लिए नया कर्ज बैंकों से ले सके। काशी विश्वनाथ मंदिर में साईं बाबा को लेकर फिर विवाद, पूर्व महंत ने की मूर्ति हटाने की मांग। काशी विश्वनाथ मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति हटाने की मांग की। कुलपति तिवारी ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का हवाला देते हुए कहा कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा को चांद मियां घोषित किया था, फिर भी लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। कुलपति तिवारी ने कहा कि शंकराचार्य के कहने के बावजूद काशी विश्वनाथ मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति है। यूपी में 21 आईपीएस अफसरों का तबादला, 12 जिलों के बदले कप्तान। यूपी में लगातार तीसरे दिन भी तबादला जारी है। शनिवार को योगी सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल कर दिया। योगी सरकार ने यूपी के 12 जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ 21 आईपीएस अफसरों का तबादला किया। इसमें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मथुरा, गोंडा, गोरखपुर, बिजनौर, मिर्जापुर, कासगंज, अमेठी, अयोध्या, प्रयागराज के पुलिस कप्तान भी बदले हैं। जिन आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया उनमें अयोध्या के एसएसपी रहे शैलेश कुमार पांडे को प्रयागराज, अजय कुमार को सीबीसीआईडी लखनऊ, रोहन पी बोने को एसपी गाजीपुर, प्रशांत वर्मा को एसएसपी अयोध्या मुजफ्फरनगर बनाया गया है। बाहुबली अतीक अहमद से छुड़ाई जमीन पर प्रशासन बना रहा फ्लैट, आपको भी चाहिए तो ऐसे करें आवेदन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सरकार के द्वारा बाहुबली अतीक अहमद से छुड़ाई गई जमीन पर घर बना रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अतीक अहमद द्वारा छुड़ाई गई जमीनों पर घर बन रहा है। प्रयागराज के लूकरगंज इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रयागराज विकास प्राधिकरण 1731 वर्ग मीटर के 76 फ्लैट बना रही है। इन फ्लैट्स की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने वाले शख्स को 5,160 रुपए ऑनलाइन जमा करने होंगे, जिसमें 160 रुपए का फॉर्म है और 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है। भाजपा के पास झूठ फैलाने का बड़ा प्रचार तंत्र, कोई भी साजिश कर सकती है बीजेपी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा कोई भी साजिश कर सकती है, उसके पास झूठ फैलाने का एक बड़ा प्रचार तंत्र है। जर्मनी के तानाशाह हिटलर के पास तो एक ही प्रचार मंत्री था, यहाँ तो कई हैं, हमें इनसे सावधान रहना है। अखिलेश यादव ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो गईं। समाजवादी सरकार के समय बड़े अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में खरीदी गई कीमती मशीनें नहीं चल पा रही। इनकी मरम्मत करने से कंपनीज ने मना कर दिया है। यूपी के शहर में 5 और 6 जुलाई को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित। 6 जुलाई को 2 पालियों में प्रस्तावित बीएड इंट्रेंस होने से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने 5 और 6 जुलाई की समस्त परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। विश्वविद्यालय की 5 जुलाई की परीक्षा 16 जुलाई और 6 जुलाई के पेपर 18 जुलाई को पूर्व निर्धारित केंद्र और पालियों में होंगे। संबद्ध कॉलेजेस में बीएड के केंद्र होने से विश्वविद्यालय को 5-6 जुलाई की परीक्षाओं को संशोधित करना पड़ा। विश्वविद्यालय ने कॉलेजेस से छात्रों को सूचना देने और छात्रों ने संशोधित तिथियों के अनुसार केंद्रों पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। यूपी के 18,000 से ज्यादा स्कूल्स को योगी सरकार की बड़ी सौगात।
यूपी के 18,381 सरकारी स्कूल्स को लेकर अच्छी खबर है। यूपी सरकार ने इन स्कूल्स को बड़ा तोहफा दिया है। इसको लेकर सरकार ने पहल भी शुरू कर दी। दरअसल यूपी सरकार प्रदेश के परिषदीय स्कूल्स को स्मार्ट स्कूल बनाने की पहल कर रही है। सरकार प्रदेश में 18,000 से अधिक स्कूल्स को स्मार्ट क्लास की सौगात दी है। अखिलेश यादव की तरह मैं भागूंगा नहीं, घर बनाकर यही रहूंगा, आजमगढ़ पहुंचकर बोले सांसद निरहुआ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तरह मैं आजमगढ़ से भागूंगा नहीं, बल्कि जिले में ही मकान बनवाकर रहूंगा। डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में जिले का चहुमुखी विकास होगा। एक भी गड्ढे वाली सड़क नहीं रहेगी। जल्द ही सड़कों का निर्माण शुरू होगा। उक्त बातें भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने व्यक्त की। लखनऊ में झमाझम बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। बीते दिन लखनऊ के आलमबाग, चारबाग, गोमती नगर और चिन्हट के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। इसके अलावा लखनऊ से सटे आसपास के जनपद में भी हल्की बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में अगले कुछ दिनों तक तेज हवा और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कई जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई के बीच वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों के लिए जरूरी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार अब हर 15 दिन में कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन पर लगाए गए नए टैक्स की समीक्षा करेगी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखते हुए करों की समीक्षा हर पखवाड़े की जाएगी। जीएसटी की 2 दिवसीय बैठक के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि एक मुश्किल वक्त है और वैश्विक स्तर पर तेल कीमतें बेलगाम हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, हम निर्यात को हतोत्साहित नहीं करना चाहते, लेकिन घरेलू स्तर पर उसकी उपलब्धता बढ़ाना चाहते हैं। बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों को ठंड से बचाने की कवायद, लगाए जा रहे 115 हल्के ऑल वेदर कंटेनर। नियंत्रण रेखा पर स्थित बीएसएफ की फॉरवर्ड लोकेशन वाली पोस्ट पर जवानों को ठंड से बचाने के लिए पहली बार हर मौसम के लिए कारगर ऑल वेदर कंटेनर लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से किसी भी समय गोलीबारी की आशंका को ध्यान में रखते हुए ये कंटेनर लगाए जा रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि एलओसी से सटे बीएसएफ की फॉरवर्ड पोस्ट पर सर्दियों के दौरान काफी ठंड रहती है। खासतौर पर सर्दियों के दौरान यहाँ का तापमान -30-40 तक चला जाता है। बीएसएफ के जवानों को भीषण ठंड से बचाने के लिए खास तरीके के कंटेनर लगाए जा रहे हैं। इसके जरिए जवान कड़ाके की ठंड से खुद को बचा सकेंगे। बड़ी खबर, 18 जुलाई से महंगे होंगे आटा, दही जैसे पैक्ड फूड। वित्त मंत्री ने किया ऐलान। बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को फिर से झटका लगा है। 18 जुलाई से अब रोजमर्रा की कई वस्तुओं के लिए आपको अधिक पैसे चुकाने होंगे। दरअसल जीएसटी की 47वें बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस को संबोधित किया। वित्त मंत्री ने बताया कि कुछ नए उत्पादों और कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरें 18 जुलाई से बढ़ जाएंगी। बैठक में गैर ब्रांडेड लेकिन पैक डेयरी और कृषि उत्पादों को 5% टैक्स दर स्लैब के दायरे में लाने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों और फिटमेंट समिति के एक पैनल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की भूमि का होगा सत्यापन। पोर्टल पर दर्ज होगा किसानों की जमीनों का ब्यौरा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने वाले किसानों की भूमि का सत्यापन होगा। मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को सत्यापन कार्य 31 जुलाई तक पूरा कराने के निर्देश दिए गए। उप कृषि निदेशक ग्रामवार किसानों का विवरण पोर्टल से निकालकर संबंधित तहसील को देंगे। राजस्व कर्मी पोर्टल पर विवरण दर्ज करेंगे। इसकी निगरानी उप जिलाधिकारी करेंगे। सोने के दाम उछले, आयात शुल्क 5% बढ़ने से बढ़ी कीमत। बजट में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती के आश्वासन के बाद भी सोने पर सरकार से आयात शुल्क बढ़ा दिया है। 5% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद सोने के भाव में 1650 रुपए प्रति 10 ग्राम का इजाफा हो गया। अभी तक सोने पर आयात शुल्क 7.5% था, जिसे बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। शहर में सर्राफा कारोबार से जुड़े करीब 10,500 व्यापारी और अन्य लोगों की चिंता बढ़ गई है। केंद्र सरकार अपने 8,000 कर्मचारियों को प्रमोशन देने के लिए तैयार। आरक्षण की भी मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को प्रमोशन में आरक्षण देने सहित 8,089 अधिकारियों को प्रमोट करने के लिए तैयार है। इस मामले से परिचित अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। प्रमोशन में से कुल 1734 पद प्रमोशन में आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते, जबकि 5,032 अनारक्षित है। सरकार ने एससी श्रेणी में 727 और एसटी श्रेणी में 207 प्रमोशन करने का फैसला किया। 389 पदों के लिए विवरण प्राप्त नहीं हो सका। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।